ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। वेरी वेरी हैप्पी एंड कृष्णा कॉन्शियस दिवाली आप सबको। तो दिवाली जो है वो अगर एक सबसे फेमस इंडिया का फेस्टिवल माना जाए, इंडिया का या हिंदुओं का, तो आई थिंक दिवाली विल बी द टॉप, है कि नहीं। दिवाली जो है वो टॉप पे होगा। बहुत ही ऑस्पेशियस डे है आज। तो दिवाली के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं दिवाली को। इंडिया के अंदर इतनी सारी वैरायटी है। कई लोग दिवाली के दिन कहते हैं अब न्यू ईयर शुरू हुआ है, सुना होगा आप लोगों ने। कई लोग न्यू ईयर मनाते हैं, कई लोग किसी और दिन न्यू ईयर मनाते हैं। जैसे हर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग न्यू ईयर है। गौर पूर्णिमा वाले दिन भी न्यू ईयर मनाया जाता है, खासकर हम लोग गौड़िया वैष्णव, तो हमारे लिए एक तरीके से वो है न्यू ईयर। तो ऐसे अलग अलग दिनों में अलग अलग न्यू ईयर्स होते हैं इंडिया में। बट बेसिकली जो कॉमन सबको पता ही है, पास टाइम क्या है, लीला क्या है, कि भगवान रामचंद्र युद्ध करके अयोध्या से और फिर वापस आते हैं, युद्ध करके लंका से रावण को मार के फिर अयोध्या वापस आते हैं। तो जब आए भगवान अयोध्या में एंटर हुए या हो रहे हैं, तो अयोध्या वासी ये सब ये उनके खुशी की एक्सप्रेशन है, जो अपने भगवान के इतने इतने शुद्ध भक्त हैं सबके सब, कि भगवान के आने के लिए, भगवान को वेलकम करने के लिए वो घी के दिए जलाते हैं। और ये दिए जलाने का मतलब है भगवान को ऑफर करना। दिया ऑफर करने का मतलब है कि हम अपना हृदय जो है, अपना हार्ट, वो भगवान को दे रहे हैं। जब हम भगवान को दीप दान करते हैं, हम हर रोज, आप लोग कई लोग कर रहे हो हर रोज, तो इसमें कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए जब हम ऑफर कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कितनी बारी हमने सर्कल किया, कितना, वो तो डिटेल्स हो गई। लेकिन हृदय, जो हमारे हृदय है, उसकी क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। उसकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि भगवान, ये मैं अपना हृदय जो है ये आपको ऑफर कर रहा हूँ इस लैंप के थ्रू। लैंप जैसे लाइट, लाइट क्या सिग्निफाई करती है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, सुना होगा आप लोगों ने। तो तमस से ज्योति की तरफ, फ्रॉम इग्नोरेंस टू, फ्रॉम इग्नोरेंस तमसो मां ज्योतिर्गमय, to light, from darkness to light, from ignorance to knowledge. तो जो लैंप है वो सिग्निफाई करता है कि जिस तरीके से आप अंधकार को हटा रहे हैं, ये दिया, उस तरीके से मेरे हृदय के अंधकार को आप हटा दीजिए और लाइट लेके आइए। जैसे पुराने टाइम में यूरोप में एक प्रथा थी, वहां पे क्या होता था कि भूत प्रेत को भगाने के लिए वो ऐसा अरेंजमेंट करते थे कि कैंडल्स जलाओ, और वो कैंडल अगर बुझ जाएगी तो भूत बुझ जाएगा। तो इस प्रथा को लेके उन्होंने बर्थडे वाले दिन सबके शुरू कर दिया ये करना। बर्थडे में कैंडल लगा के फूक मारो और कहो हैप्पी बर्थडे। और वो चीज ऐसी स्प्रेड हुई कि इंडिया में आज के दिन भी लोग सोचते हैं कि हाँ भाई, कैंडल लगा के उसको फूक मारेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। बट ये बिल्कुल भी वैदिक कल्चर नहीं है। वैदिक कल्चर में तो लाइट सिग्निफाई करती है ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक है। तो हम कभी ऐसे नहीं होता कि दिया जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं
किसी फेस्टिवल में तो हम भगवान को दिखाने के बाद ऐसे नहीं हम ऐसे नहीं करते कि उसको फूंक मारते हैं या कुछ ऐसे कर, क्योंकि ये सिग्निफाई करता है नॉलेज, ये सिग्निफाई करता है लाइट। तो इसलिए हर जगह लाइट का फेस्टिवल कहा जाता है। अभी तो कितनी चर्चा हो रही है कि ये अमेरिका में एक ऑफिशियल हॉलीडे हो जाएगी। पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन आइडिया क्या है कि कहीं पे भी आप देखो तो कितनी नेगेटिविटी है, कितनी इग्नोरेंस है, उस सब को हटाने के लिए दिवाली का फेस्टिवल जो है वो सिग्निफाई कर सकता है हर कंट्री, हर ट्रेडिशन के लिए। और इसी मूड में जो अयोध्या वासी हैं वो भगवान को वेलकम कर रहे हैं। अब इससे पहले हुआ क्या था? इससे पहले जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं 4th चैप्टर में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कह रहे हैं कि हर युग में मैं आता हूं और दुष्टों का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं को बचाने के लिए। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र आए तो उन्होंने भी रावण का सर्वनाश किया। वो रावण जो बहुत ही शक्तिशाली था, रावण के लाइफ में हम देखते हैं जब तक उसने अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल में रखा, तपस्या की, एकदम माइंड को कंट्रोल में रखा, तब तक उसको बेनेडिक्शंस मिले, उसको बून्स मिले, उसको कई सारे शक्तियां मिली। और जब उसने अपनी सेंसेस को खुला छोड़ दिया, उसको कंट्रोल में नहीं रखा, तो उसको श्राप मिले। श्राप इकट्ठे किए उसने खूब अलग अलग जगह से। तो रामायण की एक्सक्यूज मी, पूरा पूरी जो कथा है वो तो बहुत लंबी है, लेकिन थोड़े से इंस्ट्रक्टिव लेसन्स हम इसमें से ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। रावण जो के पूरे टाइम उसने थोड़ा टाइम तपस्या की और पूरे टाइम बाकी अधर्म का साथ दिया और बहुत पाप किए, उसको कितनी बार ये सबने समझाया। टुवर्ड्स द एंड जब वो सीता मैया को लेके आ गया और उसके बाद युद्ध हो रहा था, तो कई लोगों ने उसको समझाया कि मूर्ख, ये मूर्खता मत कर। कई लोगों ने बोला कि आप दे आओ सीता माँ को वापस, लेकिन नहीं, प्राइड थी, प्राउड था वो, लस्ट थी उसके अंदर। वो सोचता था कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऐसा। आप लोगों को याद है किस किस ने उसको बोला था कि बिल्कुल गलत कर रहे हो आप और सीता को छोड़ दो, वापस करो? प्रभु जी, रावण की वाइफ मंदोदरी ने भी बोला था। यस, एक तो मंदोदरी ने बोला, मंदोदरी, विभीषण, कुंभकर्ण। भीषण, वेरी नाइस, कुंभकर्ण, ओके। और प्रभु जी, अंगद ने भी बोला था। हाँ, वेरी नाइस। और हनुमान जी ने। चलो ये तो दूसरी पार्टी के होंगे ना, हनुमान वगैरह, लेकिन उसी के खुद के घर वालों ने, कईयों ने सद्बुद्धि देने की कोशिश की थी, उसे बताने की कोशिश की थी कि कैसे ये चीज सही होगी अगर आप उसको छोड़ाओगे, सीता मैया को। उनके नाना जी ने भी हाँ, शायद। करेक्ट, वेरी नाइस। और तो ऐसे बहुत लोगों ने बोला, मारीच ने भी बोला था। मारीच जो था, मारीच और सुबाहु पहले उनकी वो गए थे
और रावण का सामना एक बार ही कर चुके थे वो, जो विश्वामित्र मुनि के यज्ञशाला को यज्ञ भंग करने के लिए बार बार वो जा रहे थे। तो राम ने एक तीर चलाया और वो तीर जो था वो मारीच को उड़ा के ले गया कई कई कोस दूर। और वहां पे जाके जब गिरा तो उसको ऐसा एक ट्रॉमा लगा, उसने कहा कभी भी मैंने राम के आसपास नहीं जाना। तो जब बाद में वो रावण ने उसको बोला नहीं तुम सोने का हिरन बनो और जाओ, तब उसने कहा बिल्कुल भी गलत, किसी ने जरूर आपका सर्वनाश सोचा है, इसीलिए आपको ऐसा गंदा आइडिया दिया है कि जाके सीता मैया को उठा के लाने का और राम के साथ पंगा लेने का। भूल जाओ, ये बिल्कुल भी मत करो, ऐसे बोला मारीच ने। तो मारीच ने और बाकियों ने भी बाद में सब ने बोला उसको, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका विनाश आया हुआ था और उसकी बुद्धि बिल्कुल नहीं चल रही थी। हालांकि रावण जो था उसकी आप लीनियज देखो, आप लोगों को पता है किसका बेटा था रावण? क्या है उसकी फैमिली लीनियज? कौन है उनके, उसके पिताजी, उसके दादा, उसके परदादा कौन है? कौन बताएगा? हाँ, एनीबॉडी? नहीं पता प्रभु जी मेरे को रक्षिता। किसी को उनके पिताजी का नाम पता है? तो ब्रह्मा जी जो हैं उत्पत्ति, उन्होंने कितने सारे, ब्रह्मा जी ने कितने सारे पूरी सृष्टि बनाई, इतने सारे लोगों को क्रिएट किया। तो ब्रह्मा जी के कई सारे बच्चे हैं, तो उनमें से एक है मुनि, पुलस्त्य मुनि, बहुत बड़े मुनि है वो, ऋषि हैं। और उनके बेटे हैं विश्रवा। और विश्रवा जो है उन्होंने उनकी एक वाइफ जो थी वो राक्षसी थी, उसका नाम था केकशी। और विश्रवा और केकशी के जो बच्चे थे वो थे ये रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, ये सब। तो रावण की अगर आप लीनियज देखो तो काफी ऋषि मुनि है उसकी फैमिली में, लेकिन क्योंकि उसकी सेंसेस अनकंट्रोल्ड रही, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और शक्ति उसको जो मिली उसको उसने दुरुपयोग किया, इसलिए अभी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा था, उसका विवेक सही काम नहीं कर रहा था। विवेक मीन्स डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेसिटी, कि सही मार्ग क्या है और गलत क्या है, उसमें डिस्क्रिमिनेट जो करने की कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं विवेक। तो विवेक उसका काम नहीं कर रहा था। तो इतने लोगों को बताने के बाद भी, क्योंकि वो बहुत अटैच था, उसको ये था कि अब मैं सेंसेस एंजॉय करूं बस, मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरी बहुत शक्ति है मेरे अंदर, वो चुनौती देना चाह रहा था। और वो साक्षात भगवान की सुपीरियोरिटी को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। तो जब हमारी ऐसी प्राइड होती है ना जब हमारे अंदर, तो हम किसी का सुन नहीं सकते, बल्कि हम दूसरों में कमियां देखते हैं। ऐसे लोग जिनसे हम सीख सकते हैं उनसे हम सीख नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है हम खुद ग्रेट है, हम क्यों सीखें भाई। तो इसलिए रावण भी जो था ना वो सीख नहीं पा रहा था बाकियों से, अपनी गलतियों से। उसको लग रहा था मेरे को ज्यादा पता है, इन लोगों को क्या पता भैया। तो ह्यूमिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इसलिए हमें सिखाते हैं, त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णु नाम अमानी न मान देना कहते हैं सदा हरि। Be more humble than a blade of grass, be more tolerant than a tree, ready to offer all respect to others and accept none in return. के एक घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र होना और एक पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना। जो ऐसे नम्र रहते हैं और सहनशील रहते हैं वो भगवान का नाम सदैव ले सकते हैं और दूसरों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं और कभी भी मान और सम्मान की खुद इच्छा नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति जो हैं
वो भगवान को बहुत प्रिय हैं, और ऐसे लोग भगवान का नाम सदैव ले पाते हैं, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। अगर हम प्राउड होंगे तो हम नहीं ले पाएंगे भगवान का नाम अच्छे से, हम किसी की सुन भी नहीं पाएंगे, कोई हमारे को बताएगा भी नहीं, अगर कोई सही ज्ञान भी देगा तो भी हम सुन नहीं पाएंगे, हमें लगेगा अरे ये अपना काम करे, हमारे को क्या। रावण को भी ऐसे ही लगता था। उसने देखा, शुरू शुरू में वो सोच रहा था कि अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं जीत जाऊंगा, इसलिए वो आराम से बैठा रहता था। और बाद में जैसे जैसे उसके लोग मरते जा रहे थे, उसको लग रहा था नहीं अब तो मैं और भी नहीं पीछे हट सकता, अब तो मुझे और भी रिवेंज लेना है, अब तो मुझे और भी रिवेंज लेना है। और एंड तक वो ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि वो हार जाए। ये थी उसकी स्थिति। तो हम भी ना एक्चुअली हमारे अंदर भी रावण है, हम समझ नहीं पाते। हमारी भी ये मेंटालिटी होती है कि हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं जिस रास्ते पे वही सही है। हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे को भी हमारे को भी ये मौका मिला है जो रावण को मिला है। रावण को मिला था मौका कि आज भी छोड़ दो अपनी हरकतें, सीता मैया को लेके जाओ और राम जी की शरण ले लो, वो माफ कर देंगे आपको। उसी तरह हमारे को ही मौका मिला है, अपनी सब चीजों को छोड़ो जो हमने मंद गनक बनाई हुई है। सेम चीज बोलते हैं भगवान भगवत गीता में, सर्व धर्मान परित्याजा माम एकम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि सारे अपने जो बनाए हुए धर्म है ये सबको परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। लेकिन हम जो है कोई ना कोई रीजन, जैसे रावण देता था उसी तरह कोई ना कोई रीजन देते हैं, कह रहे नहीं देखो प्रैक्टिकल होना पड़ता है ना, अब कैसे करेंगे, अब छोटी एज में थोड़ी भगवत गीता पढ़ेंगे, अब क्या ये थोड़ी करेंगे, अब क्या, इसी चक्कर में हम रह जाते हैं और हम मिस कर जाते हैं। तो ये रावण की मेंटालिटी है। रावण की मेंटालिटी क्या है कि मैं सीता को चाहिए, मुझे राम नहीं चाहिए। और अभी देखो क्या होता है आजकल भी, हमारी मेंटालिटी ये है कि हमें रिसोर्सेस चाहिए जो भगवान से आ सकती हैं, लेकिन भगवान नहीं चाहिए। इसीलिए दिवाली पे लोग किसकी पूजा करते हैं, ज्यादातर घरों में किसकी पूजा करते हैं? क्या देखा आप लोगों ने? जो आप लक्ष्मी जी की, गणेश लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मी और गणेश, ठीक है ना? और लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं क्योंकि उनको चाहिए लक्ष्मी, है ना, सुख संपत्ति घर आवे। तो ये लक्ष्मी चाहिए उन्हें, लेकिन नारायण नहीं चाहिए। तो ये मेंटालिटी रावण की थी एक्चुअली। हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कैसी मेंटालिटी है। अगर हमें मेंटालिटी ये है तो बहुत डेंजरस मेंटालिटी। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे घर अगर लक्ष्मी आती है तो उस तरीके से आनी चाहिए जिस तरीके से अयोध्या में आई थी, ना कि इस तरीके से जिस तरीके से लंका में आई थी। जब लंका में आई सीता जी तो सर्वनाश आया उसके बाद, लेकिन जब अयोध्या में, तो अयोध्या के अंदर सब ऑपुलेंट था, सब कुछ था, वहां कोई सर्वनाश नहीं हुआ। इनफैक्ट फाइनली दिवाली पे जब आए साक्षात सीता मैया, जो कि लक्ष्मी से नॉन डिफरेंट है, वो और राम जी, तो वहां पे जान आ गई। पूरी की पूरी लंका मुरझाई हुई थी भगवान के नाम होने पे, वो खिल गई पूरी तरीके से। तो ये रावण की मेंटालिटी जो हमारे अंदर, उससे हमें सबक चेक करना चाहिए उसको, कि ये प्रवृत्ति जो है इसको हटाऊं और भगवान की शरण लूं। रावण कभी भगवान की शरण नहीं लेना चाहता, उसको लग रहा था अभी तो मेरे पास बहुत सारे हैं। उसने कहा पहले, हाँ ये तुम जाओ, अक्षय कुमार, अक्ष कुमार, अलग अलग लोगों को भेजा, खर दूषण, ये लोग सब, जब सब हार गए, सब मर रहे थे, तो फिर उसको लगा कि अच्छा अब मैं कुंभकर्ण को बुलाता हूँ। फिर कुंभकर्ण को बुलाया, कुंभकर्ण गया, उसने सोचा अब कुंभकर्ण गया अब तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, लेकिन एक दिन भी नहीं टिका वो, उसकी गर्दन धड़ से अलग होके सामने गिर गई। तब भी रावण को ये नहीं लगा कि अरे अब तो सबक ले लूं, नहीं, तब कुछ और रीजन।
फिर इंद्रजीत, जिसने मेघनाथ, जिसने इंद्र को भी हरा दिया था, उसने कहा अब ये तो हो नहीं सकता, उसने सारे अस्त्र शस्त्र चला लिए। इंद्रजीत ने, उसको समझ में आ गया कि ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है। इंद्रजीत ने भी बोला जाके, कुंभकर्ण में भी। लेकिन रावण जो है वो इतना मूर्ख था कि वो टस से मस नहीं हुआ। और एक्चुअली ये स्टोरी है रावण की, एक्चुअली हमारे लिए है। हम अपनी लाइफ में देखें तो हम भी ऐसी मूर्खता करते, लेकिन जो हम्बल होते हैं वही समझ पाते हैं कि हाँ भाई ये तो मैं ही हूं जो जिसने गलती की है। तो वो भगवान की शरण ले लेते हैं, और जो भी स्थिति है उसमें भगवान उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कहते हैं नहीं नहीं रावण तो कोई दूसरा है, मैं तो सही हूं, वो एक्चुअली मिस कर जाते हैं। उनको पता नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर रावण छुपा हुआ है। वो छुपे हुए रावण को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो धीरे 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 सारे सैनिक चले गए, मर रहे थे। फाइनली वो गया रावण कि अब मैं जीतूंगा। उसने अपनी स्पेशल आर्मी रखी हुई थी छुपा के, उसको निकाला, जो अभी तक लड़ने नहीं गई थी। ऐसा था रावण, पहले सबको मरवा दिया, फिर बाद में आ रहा है और अपनी अलग से रखी हुई है उसने। तो तब राम जी ने अपना निकाला। बड़ी लंबा युद्ध चला, लेकिन राम जी के सामने रावण कुछ था नहीं। तो अगस्त्य ऋषि ने जो उनका दिया था बाण, वो निकाला। पहले धड़ से अलग हुए उसकी गर्दनें। फिर बाद में विभीषण ने उनको बताया कि कैसे नेक्टर जहां पे वहां पे मारना है। उन्हें मारा और वहां पे खत्म हो गया रावण। अब रावण का मरा हुआ शरीर, मंदोदरी आई, बोलने लगी। अब मंदोदरी बहुत चेस्ट लेडी थी, और रावण की कई सारी वाइफ्स थी, प्रोमिनेंट थी सबसे मंदोदरी, और मंदोदरी उसको गाइडेंस भी देती थी। लेकिन रावण सोचता था मैं इसकी क्या सुनूंगा, मुझे पता है ज्यादा बेटर। तो ऐसी मेंटालिटी हो जाती है जब हम प्राउड होते हैं कि हमें पता है ज्यादा। और एक्चुअली राम जी जो भगवान है वो तो सबको इक्वल होते हैं। तो रावण को भगवान ज्यादा प्यार करते थे एज कंपेयर टू बाकी वेलविशर। भगवान बीमार को तो प्यार करते थे, लेकिन बीमारी को ट्रीट कर रहे थे। तो रावण की बीमारी को ट्रीट करने के लिए उनको रावण को मारना पड़ा। अब उसका शरीर तो बदल गया, क्योंकि अब मर गया तो फिर नेक्स्ट शरीर में जाएगा। लेकिन जो रावण का वहां पे मृत शरीर था उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली राम जी ने बताया कि आप इसको क्रिमेट करो, इसका अंतिम संस्कार करो। विभीषण को बोला, विभीषण ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत ही दुष्ट पापी था, इसका अंतिम संस्कार अगर हम करेंगे तो इसको स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिल सकते हैं उससे, हमें नहीं देने इसको बेनिफिट्स। तो राम जी ने बताया नहीं ऐसा नहीं है, अब जो उसको पापों की सजा मिलनी थी वो मिल गई है, अब आप ये करो, इससे उसका कल्याण होगा, उसके लिए बेटर होगा। तो फिर विभीषण ने जैसे भी राम जी ने बताया वैसे किया। और मंदोदरी बोलती आ रही थी अलग अलग चीजें, लेकिन राम जो था, सॉरी रावण जो था, उसने कभी ये सोचा नहीं था, जब वो जीवित था उसने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा कि मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए वो हंसता था मंदोदरी पे, जब मंदोदरी कहती थी, कह रहे नहीं कुछ हो सकता है आपको। फिर जब ये सब हो गया, फाइनली विभीषण को कोरोनेट कर दिया, राजा बना दिया, तो अब वापस जाना था क्योंकि पूरा वनवास का टाइम पीरियड खत्म हो गया था। तो तब राम जी ने पुष्पक विमान लेके वो अयोध्या आए। लेकिन पहले उन्होंने पुष्प अयोध्या आने से पहले एक और जगह गए थे वो, और वो थी नंदीग्राम। नंदीग्राम में कौन था? वहां पे भरत बैठे हुए थे। अब भरत जो है, जब शुरू शुरू में भगवान राम राजा बनने वाले थे, युवराज थे वो राजा बनने वाले थे। और राजा बनने के टाइम पे कैकेयी ने दशरथ महाराज से कहा कि आपको याद है 2 वर देने थे उन्होंने, आपने मुझे। उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है, बताओ क्या चाहिए।
उसने कहा एक तो राम को आप भेज दो जंगल और दूसरा भरत को बना दो राजा। अब भरत तब था नहीं वहां पे, भरत गया हुआ था अपने मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स नानके गया हुआ था अपने। तो वहां पे गया हुआ था, जब भरत आया तो उसको बहुत दुख हुआ ये सुन के। इमीडिएटली उसने अपनी माँ को कहा कि यार तुम तो मेरी माँ हो ही नहीं। ऐसी बहुत गालियां निकाली उसने कि ऐसी तो गलत औरत मेरी माँ हो नहीं सकती। बहुत ज्यादा दुखी हुए कि ये क्या हो गया, कैसे कर दिया इन्होंने। तो भारत पूरी पूरी सेना लेके चले गए, सब लोगों को लेके चले गए कि मैं सबके सामने ये जो है भगवान राम, उनके सर के सॉरी उनके चरणों पे अपना सर रखूंगा और भगवान राम को बुला के लाऊंगा। तो ऐसी इंटेंशन थी उसकी। जब वहां पे जा रहे थे वो चित्रकूट, जहाँ पे राम जी थे उस वक्त, तो जब वहां पे वो आ रहे थे तो एक्चुअली लक्ष्मण ने पहले दूर से देखा। लक्ष्मण ने जब दूर से देखा उसको लगा कि ये तो भरत आ रहा है, ये पहले तो इसने अपनी माँ के साथ मिलके ये प्लान किया कि राम को जंगल भेज दे, और अब ये आ रहा है ताकि यहाँ पे राम निहत्था है और इसको मार देंगे ताकि ये कभी भी ना आ सके। तो लक्ष्मण ऐसे सोच रहा था, उसको प्रोटेक्ट करना था राम जी को। तो वो सोच रहा था कि ये भरत आ रहा है, इसको मैं अकेला ही इसके साथ लड़ लूंगा, ऐसे सोच रहा था मन में। तो राम ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, भरत ऐसे नहीं कर सकता। उसने कहा हमने तो सोचा था कि ये भी ऐसे नहीं कर सकती कि कई माँ, और उन्होंने देखो क्या किया। तो ये ऐसे ही चल रही थी, लेकिन जब भरत आए और भरत मिले राम जी से, तो लक्ष्मण पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए कि हाँ भाई ये तो जेन्युइन है। और राम जी जो है उन्होंने भरत को गले लगाया, भरत भरत मिलाप। तो वहां पे इतना प्रेम उनका जो था स्ट्रांग था कि वहां पे आज भी आप चित्रकूट में जाओ तो आप दर्शन कर सकते हो कि कैसे जो रॉक्स थी वो मेल्ट हो गई थी इस प्रेम की वजह से, और उसके निशान भी हैं। तो भरत महाराज बहुत उन्होंने कोशिश की राम जी को कि लेके जाने के लिए, आप ही बनो राजा, वो जो भी था हो गया काम खत्म। का नहीं, तो मेरे को यह आदेश मिला हुआ है और ये मुझे करना ही। तो फिर फाइनली थक हार के उन्होंने कहा एक ही ऑप्शन है, अगर आप मेरे यहाँ पे चाहते हो कि आप ये पादुकाएं हैं इनके ये आप ग्रहण करो, और ये पादुकाओं को मैं अपने सर पे रख के फिर ये राज करेंगी वहां पे। और मैं जो है अलग से नंदीग्राम में उन्होंने एक छोटा सा कॉटेज था जो वहां पे बना, जिसमें वो जैसे चित्रकूट में राम जी रह रहे थे उससे भी मिनिमल सिचुएशन में वो जमीन पे रहते थे भरत जी। और वहां से वो एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड राम उन्होंने राज किया। तो ये बहुत मुश्किल होता है जो भरत महाराज ने किया, या जो भीष्म पितामह ने भी किया। हम देखते हैं भीष्म पितामह में भी कभी मैरिज नहीं की, या कभी भी एसेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ वो नहीं गए। और यहाँ पे भरत ने तो उतना भी नहीं किया। भरत तो जमीन पे रह रहे, कोई नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कोई मुकुट लगाया हुआ है या कुछ कुछ भी नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। बड़े बड़े राजाओं को हम देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये बड़े बड़े महलों में रह रहे थे, बड़े ऑपुलेंट कपड़े पहने हुए थे। ऐसा नहीं था कि इनको इसकी जरूरत थी या इच्छा थी, ऐसा नहीं था कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते थे, ऐसा नहीं था कि वो बॉडीली कॉन्सेप्ट में थे। फिर उन्होंने ये सब क्यों किया? क्योंकि उनकी उस वक्त सेवा थी राजा बनने की, और जब राजा कोई बनता है तो उसके लिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं करनी। जब राजा होगा उसके पास वेल्थ होगी, उसके पास पावर होगी, उसके पास स्ट्रेंथ होगी, तो लोग भी देखेंगे कि अच्छा देखो इतना सब हो है इसके पास, तो इसलिए वो ओबे करेंगे उसको, राजा को। अगर राजा के पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तो कोई ओबे नहीं करेगा। तो स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ये सब चीजें चाहिए होती हैं, और ये सब चीजें जब होती हैं और उसके बाद भी आप भगवान के डिवोटी बनो, तो ये अपने में एक सबके लिए एग्जाम्पल है कि देखो इसके पास सब कुछ है रिसोर्सेज, फिर भी ये भगवान के शरण में। तो कई कारणों की वजह से ये सब चीजें
होना बहुत जरूरी है सेवा करने के लिए, लेकिन भरत महाराज ने इसके बिना, सबके बिना सेवा की। तो भरत महाराज जो हैं वो बहुत क्या कहते हैं, टॉप क्लास डिवोटी समझ सकते हो आप भगवान के। तो जब आए फाइनली राम जी, नंदीग्राम, उनसे मिले भरत से, तो ऐसे काफी सब लोग वहां पे मिले। जो एक्सचेंज है ये प्रेम का, भगवान और भगवान के भक्तों का, ये एविडेंट होता है इन लीलाओं से। अदरवाइज हमें कभी हम एंटर नहीं कर सकते भगवान के साथ। प्रेम का रिलेशनशिप कैसा होता है उसको समझने के लिए कभी हम एंटर नहीं कर सकते। ज्यादातर कल्चर्स में या ज्यादातर समाज में यही प्रथा है कि भगवान के पास जाओ और बस अपनी लिस्ट रख दो कि ये चीजें मुझे चाहिए, भगवान मुझे दे दो बस। अगर आप क्रिश्चियंस की भी प्रेयर्स देख लो, गॉड ऑल माइटी गिव आवर डेली ब्रेड, ऐसे करके प्रेयर्स हैं कि भाई आप भगवान हमारे को सब ठीक ठाक रखो, वो करते रहो। और वो एक बेसिक लेवल के लिए सब ठीक है प्रेयर्स, या अल्लाह सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, के मतलब अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तो मतलब ये सलामती की ये चीजें मांग रहे हैं। उसी तरह से हमारे भी देखते हैं हम, आरतियों में होता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन। तो बेसिक लेवल पे सारे के सारे जो ये रिलीजन्स हैं उसमें भगवान से लेने के लिए भी एक प्रोविजन दिया हुआ है, ताकि लोग आए भगवान की शरण में। मगर ये लेन देन के रिलेशनशिप तक नहीं रखना, उसको आगे लेके जाने के लिए हमें एग्जाम्पल मिलता है ऐसे लीलाओं से, कि कैसे बड़े बड़े महान डिवोटीज भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। और इस प्रेम का आदान प्रदान जो है उसके भागीदार हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। ये चीज को दिखाने के लिए ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके लिए एक विंडो इस लीलाओं से आती है। ये जो भगवान की ग्रंथ हैं, जो बुक्स हैं हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम, रामायण, चैतन्य चरितामृत, ये सारी जो किताबें हैं भगवान की, उनमें कितनी सारी लीलाओं के बारे में इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो लीलाएं हैं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के द्वार हमारे लिए खोल देती है, वहां का एक विंडो खोल देती है हमारे लिए, खिड़की, जिससे हम देख सके अच्छा ये चीजें हो रही है वहां, अरे इतना यहाँ। और ऐसे प्रेम के आदान प्रदान के सामने भौतिक जगत की सारी चीजें जो है वो फीकी पड़ जाती हैं। और ये कॉन्शियसनेस हमें जो सीनियर डिवोटीज, जो एडवांस डिवोटीज, जो खुद इस रास्ते पे एक्सपीरियंस्ड हैं, जो चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सीरियसली चल रहे हैं, उनके एग्जाम्पल से भी हमें ये चीजें दिखती हैं। और धीरे धीरे जो हम इसको सीरियसली करते हैं तो भगवान हमारे को वो टेस्ट देने लग जाते हैं, हमारे को धीरे धीरे भगवान वो एक्सपीरियंसेस देने लग जाते हैं। और जैसे जैसे भगवान के साथ प्रेम के एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं, वो शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा बेसिक लेवल के होते हैं और धीरे धीरे वो ज्यादा इंटेंसिटी वाले हो जाते हैं। जैसे जैसे भगवान के साथ एक इंटेंस एक्सपीरियंस मिलता है प्रेम का, वैसे वैसे भक्त और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ता है। और जब तक हमें वो नहीं मिलता तब तक हमें ये एक डिसिप्लिन की तरह करना चाहिए, ये एक ड्यूटी की वजह से करना चाहिए कि ये ड्यूटी है। और जब धीरे 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 वो शुरू बेसिक लेवल पे तो इंसान फियर की वजह से करता है कि चलो भगवान से डर डर लग रहा है भाई, कर लेता हूँ। फिर उससे ज्यादा एडवांस होता है, वो फियर के लिए नहीं करता, वो डिजायर के लिए करता है कि भगवान मेरी इच्छाएं पूरी कर दो आप। फिर डिजायर के हायर होता है ड्यूटी के लिए, कि नहीं नहीं सिर्फ फियर या डिजायर नहीं, बल्कि मेरी ड्यूटी है कि मैं भगवान के नाम लूं, भगवान से के ये फेस्टिवल्स जो हैं उनके बारे में सुनूं। तो ये ड्यूटी के लेवल पे आ गए। और फिर हाईएस्ट लेवल होता है कि ये स्पॉन्टेनियसली हम कर रहे हैं प्रेम की वजह से, भगवान से इतना प्रेम इंटेंस हो गया है कि हम भगवान की सेवा में लगे। तो ये अलग अलग लेवल के की प्रेयर्स होती हैं, कि अलग अलग लेवल डिपेंडिंग अपॉन हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कैसी है, अलग अलग लोग अलग अलग लेवल से अप्रोच करते हैं। हाईएस्ट लेवल
प्रेम का है, अभी हम प्रेम के लेवल पे नहीं है, तो एटलीस्ट ड्यूटी के लेवल तक आना चाहिए। हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। भगवान एक ड्यूटी होने की कि भगवान ने मेरे लिए इतना किया, मुझे भगवान को कम से कम थोड़ा भगवान के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनके बारे में सुनना चाहिए, उनकी जो वाणी है, जो भगवत गीता है, उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे ये ड्यूटी के लेवल तक लाना चाहिए हमें एटलीस्ट। तो धीरे 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 जैसे हम ये लीलाओं का स्मरण करेंगे, सुनेंगे, फेस्टिवल्स में सेवा करेंगे, अपने लोकल जो भी इस्कॉन टेम्पल्स वगैरह हैं या लोकल भक्ति वृक्ष है, वहां पे अगर आप सेवा करोगे, आप धीरे धीरे देखोगे आपके एक्सपीरियंसेस जो है वो और ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा इंटेंस होते रहेंगे। तो आई थिंक हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। और अभी आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्या आप लोगों के रियलाइजेशंस हैं दिवाली पे? क्या आपके यू नो कोई अगर क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट्स हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। या कोई आप सबके लिए कोई मैसेज दिवाली पे शेयर करना चाहेंगे जो आपको हेल्पफुल लगा, या जो कोई बहुत अच्छा चीज आपने सुनी किसी लेक्चर में या किसी बुक में पढ़ी भगवत गीता वगैरह में, तो आप शेयर कर सकते हैं अभी। कौन सबसे पहले शेयर करेगा? Natasha Mataji, Hare Krishna, you want to share something? You said today you will share. Hare Krishna, Prabhuji. Danvat pranam to all devotees, and happy Diwali to everybody. Happy Diwali. I just feel like missing on the Diwali spirit sitting here in USA. Nobody has, other than people from India, nobody here seems to know the big festival is today. So nobody really wishes here, and none of the American folks. So feel like we are missing out. But I have not been able to listen to too much, and you may have already covered this point. But I was listening to Bhakti Rasamrit Maharaj, and he was sharing how on Diwali, Mother Lakshmi is worshipped, and Lord Ganesha is worshipped. So he was going into the significance of that. Ki Lakshmi ji आई थी अबाउट इसी टाइम 2-3 दिन पहले, जब से मंथन हुआ था, तो लक्ष्मी जी उसमें से प्रकट हुई और उन्होंने सीधा वो विष्णु के पास चली गई। वो तो उनकी इटर्नल कॉन्सॉर्ट है ही, तो वो उनके लॉर्ड विष्णु के पास चली गई सीधा। तो वो बता रहे थे कि तब से लक्ष्मी जी की इस तरीके से पूजा की जाती है कि वो समुद्र मंथन से निकली थी, तो इसलिए दिवाली पे उनकी पूजा करनी शुरू कर दी लोगों ने। इसी तरीके से धनतेरस पे धनवंतरी निकले थे पॉट ऑफ नेक्टर लेके, और उनके एक हाथ में नेक्टर था और एक हाथ में आयुर्वेदा की नॉलेज थी सारी। तो किसी को आयुर्वेदिक नॉलेज से तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन सबको डीमंस को नेक्टर का पॉट चाहिए था, इसीलिए नेक्टर के पीछे लड़ाई होने लगी। इसी तरीके से अभी सबको लक्ष्मी चाहिए, सबको धन चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो धन की या ट्रेजर की वो होती हैं आराध्य देवी। तो पर वो बता रहे थे कि कैसे लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी की इटर्नल कॉन्सॉर्ट हैं, तो वो धन तो दे देती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे मेरे पति के बिना मुझे बुलाओगे, लोगे, तो धन तो मिल जाएगा, लेकिन उससे कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें इटर्नल हैप्पीनेस, आनंद चाहिए, ब्लिस चाहिए, वो मेरे पति दे सकते हैं। तो हमें उनको हमेशा साथ में इनवाइट करना है, उनको कभी भी लक्ष्मी जी को अकेले नहीं सिर्फ लेने की कोशिश करनी, क्योंकि वो रावण जैसी प्रवृत्ति है कि मैं सिर्फ सीता माता को ले लूंगा और राम जी को छोड़ दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो आपको दोनों को लेना होगा। लक्ष्मी जी और विष्णु जी साथ में रहते हैं, शी इज वेरी चेस्ट लेडी, तो वो आ भी जाएंगी घर में, तो वो अपने पति के बिना ज्यादा दिन रहती नहीं है। तो इसलिए दोनों को करना चाहिए। और एक्चुअली सही मूड तो ये है कि उनके पति के लिए अगर समर्पण किया जाए तो वो बहुत फिर खुश होती हैं, और ये मूड होना चाहिए उनको प्लीज करने का। तो ये जस्ट एक पॉइंट शेयर करना था। और दूसरा पॉइंट ये था कि हर चीज आजकल कलयुग में बहुत परवर्टेड हो गई है। तो जो
फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली जैसे कि इतना पावन त्योहार है, इस पे भगवान राम अयोध्या आए थे और इतना काली रात थी अमावस्या की, लेकिन उसमें दिए जलाकर सारी डार्कनेस दूर हो गई थी, सारी इग्नोरेंस खत्म हो गई थी। तो इस तरीके से उसको मनाना चाहिए कि हम भगवान को घर पे अपने इनवाइट करें, भगवान को इनवाइट करें, जैसे अयोध्या वासियों ने इनवाइट किया था लॉर्ड राम को अयोध्या में, ऐसे दिए जलाकर और नॉलेज से और इग्नोरेंस को भगाओ और भगवान को बुलाओ, ऐसे होना चाहिए। रादर हम लोग कैसे मनाते हैं इंडिया में, अभी देखा जाए जहाँ पर भी कई जगह मनाते हैं कि लोग उस दिन जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, या वो नहीं भी चीजें करते, तब भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ ही ज्यादा मूड होता है। तो अ, ऐसा करना चाहिए कि भोग भी बनाए तो भगवान को खिलाएं, कि हम भगवान को अपने घर पे बुला रहे हैं, उनको उनके लिए भोग बनाया जाए। लेकिन भगवान सेंटर में नहीं होते, अपनी ये परवर्टेड चीजें सेंटर में होती हैं, तो वो चीजें बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और सारे फेस्टिवल इस तरीके से पावन होने की बजाय उल्टा कंटामिनेट हो गए हैं। तो वो हमें ट्रांसेंड कर सकते हैं, वो हमें उठा सकते हैं, जबकि और हमने उनको बिल्कुल मोड ऑफ इग्नोरेंस में लेना शुरू कर दिया है। तो सारे फेस्टिवल्स एक एक अपॉर्चुनिटी होती है भगवान के को और तीव्रता से याद करने की, ना कि और अपॉर्चुनिटी बना दी उनको भूल जाने की। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अरे वाह, आपने तो 5 मिनट में बहुत अच्छे से समराइज कर दिया सब चीज, और इवन यू एडेड सच अ नाइस फ्लेवर। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब और कौन शेयर करेगा नेक्स्ट? देखो, आप लोगों सबने एक एक लाइन तो सबको शेयर करनी पड़ेगी, तो जो पहले शेयर करना चाहे वो पहले कर सकते हैं। अंकिता माता जी, वांट टू शेयर समथिंग? रक्षिता माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ नाइस लेक्चर। आपने बहुत अच्छे से समझाया, नताशा माता जी ने भी। और मेरे लिए तो खुद ये प्रभु जी, मैं दिवाली पहले सब जैसे मनाते हैं हम भी बिल्कुल वैसे ही मनाते थे। हमें लगता था कि ठीक है, घर की सफाई कर दो, तो हम घर की सफाई इसलिए करते थे कि गेस्ट आएंगे मिठाई देने, उनके लिए घर साफ होना चाहिए, उनको ये ना लगे कि देखो इनका घर गंदा है। बट फैक्चुअली है कि हमको भगवान को, जैसे माता जी ने बोला कि हमको उनको मद्देनजर रख के चीजें करनी चाहिए। और आज आपने जितने अच्छे से शेयर किया, माता जी ने इतने अच्छे से पॉइंट शेयर किए, तो मेरी लर्निंग आज से यही है, आज यही है कि शाम को जब मैं दोनों बच्चों के साथ पूजा करने बैठूंगी, तो आई रियली वांट टू टेल देम कि हम क्यों दिवाली मनाते हैं, और सिर्फ फायर वर्क्स और ये सब चीजें नहीं है। क्योंकि हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अब दिवाली मनाते हैं, तो हमारी जनरेशन में हमें थोड़ा सा पता थी राम भगवान आए थे, वहां से वापस आए थे, लेकिन हम क्योंकि आगे अपने बच्चों को इतना डीप ज्ञान देते नहीं है, या उनको स्कूल में भी इतना अच्छे से बताया जाता नहीं है डिटेल में, तो उनके लिए इस फेस्टिवल के कोई मायने नहीं रह जाते। उनको लगता है कि ठीक है, बस हमें मिठाई देनी है, जो भी बच्चों को लगता है फायदा। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम शाम को पूजा करने बैठे हैं, तो जो भी आप आरती करते हैं उसके साथ ये बताना बच्चों को बहुत जरूरी है कि जो मैसेज आपने दिया कि कैसे हमें भगवान को वेलकम करना चाहिए और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और रावण की स्टोरी आज उनके साथ शेयर करनी चाहिए, सो उनको पता चले कि हाउ व्हाई दिस फेस्टिवल इज सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, कि हम कैसे चीजों और मतलब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और भगवान, जैसे माता जी ने बोला कि आपको माता सिर्फ आदि लक्ष्मी माता के लिए फोकस नहीं करना चाहिए, अगर आप नारायण को खुश करेंगे तो लक्ष्मी हमेशा ही आपके घर में रहेंगी। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी आज के लेक्चर से, और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा नेक्स्ट? I can share. यस निर्मला माता जी, प्लीज। जैसे आपने बोला कि रावण मीन्स बुराई और राम की जीत हुई, वैसे हमें भी हमारे जीवन में से बुराई निकाल देनी चाहिए, मन में से बुरे विचार निकाल देने चाहिए और
राम को हमारे जीवन में लाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, दैट वाज सो नाइस। आपने कितनी संक्षिप्त में कितने अच्छे से समराइज किया, वेरी नाइस। ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat हरे Pranam. कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Prabhuji, on the same note as Mataji said, in the morning, Radhanath Swami Maharaj was saying that this is the time to clean your heart and so that you can welcome Lord in your heart. So I like that thought very much. So that's it, Prabhuji. Really, your lecture was really nice, Prabhuji, and I really like the point because I was also doing, Prabhuji, ऐसे ही पूजा करते हैं हम हमेशा लक्ष्मी गणेश की, कभी हमने ऐसे साथ में भगवान विष्णु की या इवन भगवान राम की भी पूजा नहीं करी कभी। तो इट्स रियली गुड, लाइक आज मैं ऐसे ट्राई करूंगी कि सबकी स्पेशली भगवान विष्णु और भगवान राम की पूजा होना चाहिए। थैंक यू माता जी, दैट इज सो नाइस, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा? कोई और शेयर करना चाहेगा कुछ? एनीथिंग? ओके, तो अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। थैंक हरे यू कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। मामा प्लीज। हाँ, मैं बोल रही थी कि हम लोग कृष्णा के बारे में ज्यादा बोलते हैं रोज, भगवत गीता और वो सब, भगवत गीता, भागवतम, एंड एवरी टाइम कृष्णा इज इन द सेंटर। पर हम राम जी को उतना वो नहीं करते हैं। तो हमारे बच्चों के मन में भी क्या आ रहा है कि राम जी शायद डिफरेंट है बहुत कृष्णा से। तो वो पूछ रहे थे कि आप कृष्णा को इतना वो करते हो, अब तो दिवाली है, राम जी का है, तो आप राम जी को क्यों नहीं याद करते, राम जी को क्यों नहीं बोलते? दिस द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये मैं रियलाइजेशन बता रही हूँ अपनी कि मेरी हमारी वो अदिति की बेटी यही पूछ रही थी कि एवरी टाइम कृष्णा कृष्णा, एंड अब तो राम जी का टाइम है, तो आप राम जी का बोलो ना उनके बारे में। तो आज तो हमारी पूरी स्टोरी राम जी के ऊपर थी। हाँ, लेक्चर आज मुझे नहीं लगता, आज पता नहीं ज्वाइन नहीं किया, शायद किया क्या। हाँ, तो आप वीडियो शेयर कर सकते हो उनके साथ। नहीं तो आप रामायण पढ़ सकते हो। हाँ हाँ, रामायण तो ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और आज ही के दिन, एक्चुअली आज कृष्णा को हमने निग्लेक्ट कर दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि कृष्णा, राधा, दामोदर, ये लीला भी तो आज ही हुई थी, जिसके बारे में हमने पिछले कुछ दिन डिस्कशन किया। तो वो भी थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो विल स्टॉप हियर। दिवाली का बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, तो आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए दिवाली सेलिब्रेशंस एंड वी विल हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली एवरीवन। वी विल चैंट 11 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र, जिसमें हरे राम भी है, हरे कृष्ण भी है। तो इसलिए आप बता सकते हैं उसको, देखो हरे कृष्णा में और हरे राम महामंत्र में अगर आप देखो तो राम भी आता है, कृष्णा भी आता है, इसलिए दोनों काम हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम